अस्सलाम नाज़रीन एंड वेलकम टू प्रॉफिट। आज जब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं तो पेट्रोल की कीमत एक तारीखी ऊंचाई पे पहुंच गई है, 290 रुपये पर लीटर। और जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत और ऊपर जाएगी, लोग सोचेंगे कि इस महंगाई का तोड़ क्या है। एक जवाब मिलता है हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के वाले। और पाकिस्तान में रिसेंटली यहाँ की पहली लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड गाड़ी मार्केट पे ना सिर्फ आ गई है बल्कि छा गई। इस गाड़ी का नाम है हैवल B6, जिसके बारे में हमारे सेक्शन एनालिस्ट दानियाल अहमद ने इस हफ्ते की कवर स्टोरी। अब मसला ये है कि गाड़ी की कीमत है 1,21,00,000 रुपये। और ना सिर्फ इतनी महंगी गाड़ी है बल्कि दानियाल मेरे ख्याल से को 12 लाख रुपए तो ऑन पे जा रही है। 12 लाख रुपए आप ऑन पे जा रही है। और अगर आप इसको इस तरह ने स्टोरी में देखा था, मार्केट के लिहाज से देखे जाए तो इसका जो ऑन है वो सेकंड हाईएस्ट इन द मार्केट है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑन सिर्फ फॉर्च्यूनर के टॉप वेरिएंट GRS पे है, इसका ऑन है 13 लाख रुपये। मगर मतलब फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से कोई 1 करोड़ रुपये 90 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है। 1 लाख रुपये ज़्यादा है। मजे की बात यह है कि अगर आप एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार देखें ना कि इस गाड़ी की क्या वैल्यू और उसके ऊपर कितना ऑन है, तो इसका बनता है 8.9%। वो हाईएस्ट अक्रॉस द मार्केट है। और ये अब आप नाज़रीन पूछ रहे होंगे कि हम ऑन की क्यों बात कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि गाड़ी सेल्स फिगर्स के लिहाज से अच्छी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का कल्चर ऐसा है कि वो मॉडल स्पेसिफिक डेटा तो दे देते हैं लेकिन वेरिएंट स्पेसिफिक नहीं। तो ये जो गाड़ी है ये है 86 HEV। तो इसकी दो सिस्टर गाड़ियां हैं, 86 1.5 और 86 2.0। तो द 86 फैमिली ऑफ कार्स वो तो अच्छी जा रही है, लेकिन उसके अंदर ये गाड़ी कितनी अच्छी जा रही है ये हमने अंदाज़ा लगाया था ऑन से, क्योंकि इसके स्पेसिफिक सेल्स फिगर नहीं जा रहे। और अगर हम ऑन के ही मैट्रिक पे जाएं तो अगर इस वक्त पाकिस्तान की गाड़ियों का कोई बादशाह होगा, या अगर बादशाह फॉर्चूनर है तो ना, अगर या ये बादशाह के साथ ही, बादशाह से नाम के साथ ही बैठेंगे गाड़ी। तो इसके अंदर मुझे इमीडिएटली जो ख्याल आया था कि 12 लाख रुपए ऑन इसे गाड़ी पे जा रहा है। पर इन रिसेंट टाइम्स में बहुत सुनने को आया है कि मार्केट ठीक है, यहाँ पे जो है गाड़ियों का बिजनेस नहीं चल रहा, फलस्ती का प्लान देर से बंद है, टोयोटा इतनी देर से बंद है, कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा। इस तरह की मार्केट के अंदर कैसे हो सकता है कि 12 लाख रुपए का ऑन चल रहा हो? यानी कि कौन मार्केट है क्या इस गाड़ी की एग्जैक्टली? मज़े की बात है, आपने कहा कि फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद है। आज जैसे हम बैठे हैं, आज इस की खबर आई है कि उसका एक और प्लांट शट डाउन आ रहा है। तो आपकी बात दुरुस्त है। इस स्टोरी के अंदर हमने 65 मॉडल्स अक्रॉस पाकिस्तान देखे, हमने 1800 गाड़ियों की कीमतें पकड़ी और हमने एवरेज सैम्पल साइज 30 पर रखे, जहाँ अप्लाई हो गया हमने देखा। तो देर आर 35 गाड़ियाँ रफली जिन पे ऑन नहीं जा रहा, 30 पे है जिनमें से एक गाड़ी ये है। अब ये भी मतलब ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि हर ऑन बराबर नहीं है। बहुत सी गाड़ियों पे ऑन जा भी रहा है तो वो चंद हज़ार रुपये तक गिर गया। उसके अंदर इस वैल्यू को देखते हुए मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या गाड़ी कैसे जा रही है। अब एज फॉर इसका बायर कौन है, इसका बायर एक मज़े की बात ये है कि इसका जो प्राइस है ना वो एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। आज से काफ़ी साल पहले, जो हम बाद में भी इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी ऑडी ई-ट्रॉन, जो हमारे रोड्स पे मतलब स्पेसिफिकली DH और गुलबर्ग के अंदर में आप देखें तो आपको नजर आई थी। उसकी कीमत थी 1.5 करोड़ रुपया जब वो लॉन्च पे आई थी, और ये गाड़ी लगभग उतनी भी है। अब मैं कंपैरिजन क्यों उसके ई-ट्रॉन के साथ कर रहा हूँ, 3 करोड़ रुपये। वो इम्पोर्टेड गाड़ी थी, वो ड्यूटियाँ लगती हैं, मुझे कहते हैं इम्प्रूव हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, सारा कुछ हो गया। बस ये गाड़ी भी हैवल की और वो भी लोकली असेंबल पे। तो अगर तो ये इस कीमत पे रहती है तो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्वीट स्पॉट इन द पाकिस्तानी मार्केट कि आपके पास पैसा है, आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप एक इम्पोर्टेड कम्प्लीटली लश-पश गाड़ी बाहर से मंगवाएं, या आप एक टॉप ऑफ द लाइन फॉर्च्यूनर भी ले सकें, लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि आप एक अच्छी गाड़ी जरूर ले सकें। तो दिस गाड़ी डज सिट इन दैट मार्केट। लेकिन अब सवाल वही होगा कि तकरीबन 1.5 करोड़ की गाड़ी पे आप कितना ही कोई क्या कहते हैं सेविंग्स कर सकते हैं पेट्रोल के अंदर, और वो भी हमने देखा। उसके लिए हमने अपना जो सैम्पल साइज़ किया, हमने ये किया कि हमने 3 पेट्रोल प्राइस पॉइंट्स देखे। हमने लगभग देखा जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट था 217 के करीब था पेट्रोल का। फिर हमने देखा जो तब कहते प्रिवेलिंग रेट था 270 के करीब था, और तब का जो हाईएस्ट था 285 के करीब पर लीटर हमने देखा। अब बहुत ऊपर हो गया, लेकिन हमने वो देखा। और हमने तीनों सिनारियोज में रन किया, इसकी अलग-अलग माइलेजेस देखी, हमने बाकवील्स की माइलेज यूज़ की और हमने कंपनी की एवरेज माइलेज यूज़ की। और उसके अंदर से हमें ये नज़र आया कि ये गाड़ी आपको क्या कहते हैं ब्रेक इवन करके आपको सेविंग्स भी देगी। ये पेट्रोल के लिहाज से मतलब इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, और आप फिर भी अगर सोच रहे हैं पेट्रोल के बारे में, तो ये गाड़ी आपको सेविंग ज़रूर देगी।
और ये गाड़ी का जो प्राइस डिफरेंशियल अपनी सिस्टर गाड़ियों के साथ आता है H6 1.5 और H6 2.0 जो 24 लाख और के अंदर 11 उससे ज़्यादा है। वो द पेट्रोल सेविंग एक्सीड्स दैट इन वेरियस टेस्ट दैट जो हमने रन किए, कहीं में नहीं होते लेकिन वो आपकी ड्राइविंग हैबिट पे होता है, कहीं में हैं। तो अगर तो आपको है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी पैसे बचा लूँ और ये कहते हैं इसकी टॉप ऑफ द लाइन ना लूँ, और लेकिन आप शौकीन आदमी, आप गाड़ी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो फिर यू गोइंग टू गो फॉर अ लॉस अगर आप ये ना लें उसके ऊपर। बस मेरे ख्याल से एक आपका जो कंपैरिजन था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, द स्टोरी जो आपने किया है कि गालिबन जो रोल किया स्पोर्टेज ने 2020 में आके अडॉप्ट किया था कि तब आप लगभग समझे कि अगर उस वक्त होंडा सिविक 50-1 लाख की मिल रही थी तो किया स्पोर्टेज आई और उसने कहा कि 55-60 लाख में 5-10 लाख और डाल के आपको एक सेडान से एक क्रॉसओवर एसयूवी बच जाएगी। उसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि अब ये गाड़ी आई है मार्केट पे, क्योंकि अगर आपको 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जाके मिल रही है तो होंडा सिविक की कीमत भी तो को 1 करोड़ के आसपास आ गई है ना, 1 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो फॉर पर्सन जिसके पास इतने बेसिक नहीं कि वो 1 करोड़ में होंडा सिविक पे खर्चे, उसके लिए तो बड़ा कंफर्टेबल होगा कि वो कहीं ना कहीं से 30 लाख बहुत जोड़ के हाइब्रिड एसयूवी है। आपकी बात बहुत दुरुस्त है, एक अच्छा कंपैरिजन भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऑटोमोटिव सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मतलब बुरे हालात हैं, लेकिन एज अ कस्टमर इससे बेहतर वक्त मुझे पाकिस्तान के पास कभी आया। क्योंकि अगर आप सिर्फ 7-8 साल पीछे जाएँ तो आपके पास सिर्फ 3 वैरायटीज थी गाड़ियों के, 3 ब्रांड्स और आप वही ले सकते थे। फिर वो किया स्पोर्टेज आई, उसने कोरोला और सिविक की कीमत पे आपको क्रॉसओवर दे दी और वो मार्केट में छा गई। 2019 में वो आई थी और उसके साल बाद ही हमने देखा Hyundai की टूसॉन आ गई और MG की डेचस आ गई। उसके साल बाद तो फिर एक बारिश हो गई ना बरमार के हिसाब से गाड़ियाँ। किया स्पोर्टेज जो साल में हज़ार गाड़ियाँ बेच रहे थे, तो वही बात है, अगर तो आप पाकिस्तान की तारीख में देखिए गाड़ियों का नाम है तो आइकॉनिक गाड़ियाँ आ जाएँ, आपकी क्या कहते हैं मेरान आ गई, आपकी कोरोला आ गई, तो उसके अंदर आपकी फॉर्च्यूनर के बाद अगर कोई गाड़ी ने अपनी कोई नाम बनाया था तो वो किया स्पोर्टेज था। और उसके बाद आई थिंक अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो यही आएगी, क्योंकि इसने भी सिविक को तो ज़रूर कंपैरिजन किया लेकिन इसने अपनी ही क्या कहते हैं कंपेटिटर्स और अपनी ही मार्केट को खाने की भी कोशिश की, क्योंकि ये है क्रॉसओवर ही। इसने वही ऑफर किया है जो स्पोर्टेज ने उस वक्त किया था कि आप चंद सा प्रीमियम और दें, 10 लाख ऊपर दे दें, 15 ऊपर दे, बहुत बेहतर। उन्होंने भी ये किया है कि आप टॉप ऑफ द लाइन क्रॉसओवर जब करोड़ के करीब सारे बैठे हुए हैं, आप उसकी जगह पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें और हम आपको हाइब्रिड दे देंगे। और इनकी टाइमिंग वो ये लास्ट ईयर आई थी, मार्केट में रिस्क ज़रूर लिया था, एक नई कंपनी थी इसलिए रिस्क लिया था, लेकिन अब जिस मोड पे हम आ गए हैं, हम क्या कहते हैं वेट कर रहे हैं कि किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि टोयोटा की कोरोला क्रॉस लोकल एडिशन मतलब रोड पे आ गई है। और जितना हमारी मार्केट स्पेकुलेशन ये बात कर दी है कि वो नॉट दैट फार ऑफ कि HRV का जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो भी आ जाए, तो ये गाड़ी चल गई है। और हमने जब साजगार से बात की जो हैवल की पेरेंट है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हमें भी यही उम्मीद है कि आने वाले साल में और आने वाले चंद महीनों में भी हम भरमार देखेंगे हाइब्रिड गाड़ियों। दानियाल बहुत शुक्रिया।